Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। जो हाफ पोर्शन है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट का कवर हो चुका है बाकी के 3 पार्ट्स में। आज के पार्ट में पढ़ना है हमने प्रमोशन डिसीजन, प्रोडक्ट प्रमोशन डिसीजन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पुल एंड पुश स्ट्रेटजी एंड मैनी मोर। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन क्या है? Promotion, also known as marketing communication, are the means by which firms attempt to inform, persuade and remind consumers directly or indirectly about the product. मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है आप उसके बारे में प्रमोट करना चाहते हो। प्रमोट कैसे करोगे? जो आपके कंज्यूमर्स हैं, आप चाहे वो पर्सपेक्टिव हैं, पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं या वो आपके लॉयल कंज्यूमर्स हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा? अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्म करते रहना होगा, परसुएड करना होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें, या बार बार आपको उन्हें रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट में है, ताकि लोगों के जो नज़रों में है वो प्रोडक्ट रहे और वो उसको परचेज़ करते रहें। इसके लिए हम क्या करते हैं? या तो एडवर्टीज़मेंट देते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, किसी ना किसी ऐसे तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में हमारे प्रोडक्ट की इमेज बनी रहे और हमेशा उनको जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस रहे, नॉलेज रहे और वो उसको परचेज़ करते रहें। इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। यही हमने पढ़ना है कि प्रोडक्ट की प्रमोशन का डिसीजन कैसे लिया जाता है और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू प्रमोशन की जाती है प्रोडक्ट के लिए। प्रमोशन डिसीजन कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट है क्या। जैसे बेबी प्रोडक्ट है, मेल फीमेल प्रोडक्ट है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो लग्जरी आइटम है जो हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके टारगेट मार्केट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे कि आपका सोर्स क्या रहने वाला है, या फिर आप किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किस कैटेगरी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब सेकंड पर आप देखते हो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपके प्रोडक्ट की नेचर कैसी है। थर्ड आप देखते हो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड फिर डिक्लाइन। इसमें हमने पढ़ लिया था कि 4 स्टेज होती हैं और कौन सी जो स्टेज है उस पर आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रमोशन डिसीजन लोगे, ये भी आपको देखना होता है। फोर्थ है फंड्स अवेलेबल। अब आपके पास अगर फंड्स की कमी है तो आप एक ऐसा सोर्स देखोगे जो इफ़ेक्टिव भी हो, थोड़ा चीपर भी हो, इस तरीके का हम सोर्स देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास फंड्स काफ़ी अच्छा है, आपका बजट अच्छा खासा है, तो हम जो है एडवर्टीज़मेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है हमें पे करना होता है और एक जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करनी होती है। फिफ्थ क्या है? प्राइस स्ट्रेटजी। अब प्राइस स्ट्रेटजी अब प्रमोशन डिसीजन को देखो कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्राइस स्ट्रेटजी हम कैसे डिसाइड करते हैं। हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं, अगर आपके प्रमोशन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एडवर्टीज़मेंट वगैरह आपने ज़्यादा की है, तो उसका खर्च हम प्राइस में ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपने अपना प्राइस देखिए कम रखा है तो मीन्स आप उसमें ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह नहीं करोगे, उस पर ज़्यादा खर्च फिर नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने अपना प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट किया है तब आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह इन प्रमोशन जो सोर्सेज हैं इनका यूज़ करोगे। आपको प्राइस स्ट्रेटजी का भी ध्यान रखना होता है। सिक्स्थ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब आपको ये भी देखना होगा कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा चैनल उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं फिर। ये भी आपको देखना है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजी। कैसा टाइप होगा आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी का? पुश एंड पुल। अब पुश एंड पुल स्ट्रेटजी क्या है? पुश होता है किसी को आप अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स को पुश कर रहे हो, कि परसुएड कर रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। एंड पुल स्ट्रेटजी क्या कहती है? कि आप अपने कंज्यूमर्स को खींच रहे हो अपने प्रोडक्ट की तरफ कि वो जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदे। पुश प्रमोशनल स्ट्रेटजी आपको क्या कहती है? वर्क टू क्रिएट कस्टमर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू प्रमोशन। आप प्रमोशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की डिमांड को क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल थ्रू डिस्काउंट टू रिटेलर्स एंड ट्रेड प्रमोशंस। आप क्या कर रहे हो? रिटेलर्स को डिस्काउंट दे रहे हो, ट्रेड प्रमोशन कर रहे हो। तो ये क्या है कि आप पुश कर रहे हो कि जो प्रोडक्ट है आपका उसकी डिमांड क्रिएट हो। जैसे अगर आप एग्जांपल लो मोबाइल फ़ोन का, अगर आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हो तो या फिर मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा उसमें कि वो आपको तरह तरह के डिस्काउंट देगा। ये बताएगा कि आपका
जो एक तो मोबाइल फ़ोन है उसमें अच्छे फीचर्स हैं, और दूसरी बात कि आप जो है उस पर डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हो। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक तरीके से परसुएड कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं पुश स्ट्रेटजी के थ्रू अपने मोबाइल की। सो ये होती है पुश स्ट्रेटजी, जो किसके लिए यूज़ की जाती है, प्रमोशन स्ट्रेटजी के लिए यूज़ की जाती है। अब सेकंड है पुल स्ट्रेटजी क्या है। अब पुल स्ट्रेटजी होता है इट इन्वॉल्व गेटिंग द वर्ड आउट अबाउट योर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इंक्लूडिंग फोस्टरिंग वर्ड ऑफ माउथ बज, एजुकेटिंग पोटेंशियल कंज्यूमर्स अबाउट योर ऑफरिंग एंड ट्रेड शोज। अब पुल स्ट्रेटजी में आप क्या सोचते हो कि आपको वर्ड ऑफ माउथ, जैसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मैंने बताया था कि उसमें आप क्या करते हो, किसी को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और वो आगे जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है किसी को कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, ये अच्छा है, सो आप इसको जो है यूज़ करके देख सकते हो, या ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। ठीक वैसे ही आप क्या कर रहे हो, वर्ड आउट अबाउट योर प्रोडक्ट, और क्या कर रहे हो, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, और डिस्काउंट भी आप उसमें दोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की सोचोगे, कुछ ऐसे तरीके अपनाओगे जिससे जो कंज्यूमर है वो खुद आपके प्रोडक्ट को सर्च करे और परचेज करे। ये होता है पुल स्ट्रेटजी। और पुश स्ट्रेटजी में आप डिमांड क्रिएट करने के लिए प्रमोशन करते हो, एंड पुल स्ट्रेटजी में आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे तरीके यूज़ कर रहे हो जिससे जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है अट्रैक्ट हों। ये है पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि प्रमोशन मेथड क्या है, किन किन सोर्सेज के थ्रू आप जो है प्रमोशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग, ये सबसे मेन है, फिर पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, सबके नाम हमने सुने हुए हैं। सो प्रमोशन मिक्स क्या है, अब एडवर्टाइजिंग सेल वही सेम वही चीज़ें इसमें आती है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरएक्टिव मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग। इनमें से है ना ज़्यादातर ये होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे एडवर्टीजमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए जो मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं वो, या फिर कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो अभी मॉडर्न लेवल की हैं, जो कन्वेंशनल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, या पर्सनल सेलिंग के लिए क्या प्रोसेस रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एडवर्टाइजिंग क्या है, सबसे पहली बात की इम्पोर्टेंट है, जो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो पेड फॉर्म में होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, ये नॉन पर्सनल होती है। पर्सनल जो है एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये एग्जाम में डिफरेंस में एक तरीके से पूछा गया था, जो नॉन, एक तो पेड फॉर्म में होती है और नॉन पर्सनल होती है, वो होती है एडवर्टाइजिंग। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो, उसके बदले में एक तरीके से इन्वेस्ट ही कर रहे हो, फ्यूचर में आने वाले कुछ ईयर्स में आपको अपनी एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट फॉर्म में होती है जिसमें आपको पे करना पड़ता है, नॉन पर्सनल होती है, सबके लिए एक जैसी होती है। अब कैसे कैसे कर सकते हो, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन, जिस भी तरीके से आप ऐड दे सकते हो उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब इसके लिए मीडिया क्या है, सेम वही दिया गया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, आपको सब पता है, सबको पता होता है कि किस किस थ्रू से एडवर्टीजमेंट की जाती है। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस कैसे मेज़र की जाती है, ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसके लिए जो मॉडल्स आते हैं, एडा मॉडल, वो हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। सर्वे, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरीज, हिस्टोरिकल डेटा, मेजरमेंट ऑफ रिकॉल, एटीट्यूड, सर्विस, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, शॉर्ट एंड काउंट, ये जो है एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट दी है तो उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना जो है कंज्यूमर्स जो है आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, या कितना जो है वो आपके प्रोडक्ट को याद रख पा रहे हैं, कैसी उनकी नज़रों में आपके प्रोडक्ट की इमेज है, ये सब आप इसमें मेज़र करते हो। अब नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग क्या है। पर्सनल सेलिंग होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर पर्सपेक्टिव परचेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चन। पर्सनल सेलिंग नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें आप क्या करते हो, जो आपके पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता रहे हो, अगर उनकी कोई क्वेरी है तो आप साथ के साथ उनको आंसर कर रहे हो। अब ये कैसी होती है,
पर्सन टू पर्सन होती है, सेल्स मीटिंग करते हो, सेल्स प्रेजेंटेशन करते हो। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो एडवर्टीजमेंट है और जो पर्सनल सेलिंग है, तो उसमें से नॉन पर्सनल क्या है, नॉन पर्सनल कौन सी होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, एंड पर्सनल सेलिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है इसमें, तो ये पर्सनल होती है। अब सेल्स प्रमोशन के तरीके कौन से काइंड्स हैं, एक तो है डीलर लेवल, कंज्यूमर लेवल या फिर सेल्समैन लेवल। अब इनमें क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। डीलर लेवल में सेल्स मीटिंग करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, डीलर गिफ्ट, पीओपी मटेरियल, ट्रेड शो, एग्जीबिशन, बिजनेस कैटालॉग्स, बाय बैक अलाउंस, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंस, प्रीमियम, ये सब जो होते हैं डीलर के लेवल के होते हैं। अब कंज्यूमर लेवल के कैसे हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रीमियम देना, फ्री सैंपल्स बांटना, कूपन एक तरीके से देना, ट्रेडिंग स्टैम्प्स लगाना एंड डायरेक्ट मेल करना, फ्री गिफ्ट देना, ये है कंज्यूमर लेवल के। फिर है सेल्समैन लेवल, सेल्स मीटिंग, सेल्स मैनुअल्स, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्टेस्ट। सिर्फ इनको एक बार रीड करना है कि डीलर लेवल में क्या आता है, कंज्यूमर में क्या आता है, सेल्समैन लेवल में क्या आता है। इम्पोर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स जो है पर्सनल है, नॉन पेड है, पेड है, और किस तरीके से जो है प्रमोशन की जाती है। सो सेल्स प्रमोशन क्या है, अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज ट्रायल और परचेज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेल्स प्रमोशन होती है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं। ऐसा नहीं, एडवर्टीजमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कुछ ईयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन होती है वो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को जो है ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हो, ज़्यादा सेल करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। और ऐसा कैसे किया जाता है, सीजनल डिस्काउंट दिया जाता है कि जैसे अभी आप क्या कर रहे हो कि विंटर का अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप सोचते हो कि अभी विंटर जाने वाली है, तो आप फैब में क्या करोगे, फैब में आप सबको ऑफर देने लगोगे, डिस्काउंट देने लगोगे कि अगर अभी आप खरीद रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। या जब विंटर शुरू होने वाली है उससे पहले आपका पुराना स्टॉक है, आप उसको निकालना चाहते हो, तब आप डिस्काउंट दे रहे हो। ये इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल जो है शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो, रिडक्शन करना चाहते हो सेल्स की, सैंपल देते हो, सैंपल जो है फ्री में देते हो। उससे क्या होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, आप अपने दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सैंपल की फॉर्म में दे रहे हो, ताकि जो है लोग उसको यूज़ करें, अगर उससे बेनिफिट होता है उनको तो उसको परचेज करें। प्रीमियम एंड गिफ्ट देते हो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके प्रोडक्ट की तरफ। एंड कॉन्टेस्ट जो गेम्स होते हैं उसमें आप एक गेम रखते हो कॉन्टेस्ट का, अगर कोई कस्टमर आपका जीत जाता है तो आप उसके लिए कुछ गिफ्ट्स या कोई जो है एक तरीके से उसको बेनिफिट देते हो। सो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल क्रिएट होगी। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स प्रमोशन। अब नेक्स्ट है पब्लिसिटी क्या है। पब्लिसिटी एनी कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रोडक्ट और पॉलिसीज थ्रू द मीडिया दैट इज़ नॉट पेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो पब्लिसिटी होती है वो एक ऐसे तरीके से की जाती है जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। जैसे कई बार क्या होता है, कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में या फिर वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक उसको देख रही है और उससे मतलब उनको ये मैसेज मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट अगर ये यूज़ करता है तो मैं भी यूज़ करूँ, या फिर वो पब्लिसिटी इस तरीके से करता है कि वो पब्लिक में उस प्रोडक्ट के बारे में बोल देता है, लेकिन उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं ले रहा ऑर्गेनाइजेशन से। सो ये क्या होता है, एक तरीके से पब्लिसिटी होती है। नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस यूनिट बाय प्लेसिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़ अबाउट इट इन पब्लिक मीडियम और ऑब्टेनिंग फेवरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ इट अपॉन रेडियो, टेलीविजन और स्टेज दैट इज़ नॉट पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर है वो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। यही फ़र्क होता है आपकी एडवर्टीजमेंट में, पर्सनल सेलिंग में एंड पब्लिसिटी में। अब जो पर्सनल सेलिंग है उसमें भी आप खर्च कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट है उसमें भी आप पे कर रहे हो, लेकिन जो पब्लिसिटी होती है उसमें आप कुछ पे नहीं कर रहे हो। पब्लिसिटी में खुद जो है कोई दूसरा बंदा आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहा है, इससे जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। ये है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब लोग जो हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिसिटी
क्यों करवाती है, उससे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करवाती हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी नहीं है, आप उसकी जो बैड इमेज है उसको एक तरीके से ठीक करना चाहते हो। कैसे करोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पीच, पब्लिकेशन, सेमिनार, एनुअल रिपोर्ट्स, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक तरीके से पब्लिसिटी की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बन जाए लोगों की नज़रों में। सो इसलिए पब्लिसिटी की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जो है कॉर्पोरेट इमेज अच्छी करना चाहते हो, सस्ता भी है, और मिडलमैन एंड सेल्समैन इसमें हेल्प करते हैं। और आप क्या चाहते हो? इन्फॉर्मेशन विद हाई क्रेडिटेबिलिटी एंड रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग और बैड इमेज। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उसको हटाना चाहते हो, बैड इमेज है उसको ठीक करना चाहते हो, और अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो, न्यूज़ वर्दीनेस इन्फॉर्मेशन एक तरीके से पब्लिक को देना चाहते हो, इसके लिए आप क्या करते हो? पब्लिसिटी करवाते हो। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे की जाती है? कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द सोलिसाइटिंग रिस्पॉन्स और डायलॉग फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्टस। आप क्या चाहते हो कि आप डायरेक्टली अपने जो कस्टमर्स हो सकते हैं या जिनके आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उनको क्या करते हो? मेल करते हो, टेली मार्केटिंग करते हो, वॉइस मेल करते हो, बिल्कुल इस तरीके से करते हो इंडिविजुअल लेवल पर। उसको ये फील होता है कि ये जो है सिर्फ पर्सनली आपके लिए किया जा रहा है। ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप बिल्कुल पर्सनली किसी को मेल कर रहे हो। ये होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डिसीजन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिसीजन प्रोसेस आप कैसे लेते हो, कि आपने प्रमोशन जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है। सबसे पहले पढ़ा कि टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, लोयल है, करंट है, पर्सपेक्टिव है, डिसाइडर है, इन्फ्लुएंसर ग्रुप है, या कैसा है। उसमें लोयल में क्या आ जाएगा कि आपके चाहे मार्केट में जितने मर्जी प्रोडक्ट और जो है उसको रिप्लेस करने के लिए आ जाएं, लेकिन जो आपके लोयल कस्टमर हैं वो आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये जो है आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। करंट में आपकी ऑडियंस कैसी है, पर्सपेक्टिव जो फ्यूचर में हो सकती है आपकी ऑडियंस कैसी है, इन्फ्लुएंसर जो या फिर एक तरीके से जो आपकी जो प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो ये सब आपको देखना होता है। सेकंड क्या है, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि आपने जो है कि कैसे जो है लोगों को अवेयर करवाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और इंस्ट्रक्शंस को कैसे देना है। डिज़ाइन कम्युनिकेशन, अब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए कैसे मैसेज दोगे, मैसेज का सोर्स क्या रहेगा, और उसको कैसे क्रिएटिव बनाओगे ताकि वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाए। एंड फिर आप सिलेक्ट करोगे चैनल। अब पर्सनल में क्या आ सकता है, पर्सनल सेलिंग आ सकता है, या फिर जैसे एक तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग आ सकता है, एंड नॉन पर्सनल में एडवर्टीजमेंट आ सकती है। सो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका जो चैनल है वो कैसा रहेगा। अब एस्टेब्लिश बजट, आप बजट भी देखोगे, ये भी देखोगे कि आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसा रखा है, क्या उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को इंक्लूड किया है जो आप प्रमोशन के लिए यूज़ करने वाले हो। अगर आपने प्राइस ही अपना कम सेट किया हुआ है तो आप ज़्यादा खर्च अपना प्रमोशन पे नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको अपनी जेब से एक तरीके से खर्च करना पड़ेगा। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलोगे, आपको कितना फ़ायदा होगा अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हो। नेक्स्ट आप देखते हो कि आपका मीडिया मिक्स क्या रहेगा, आपको सिर्फ टीवी पे एडवर्टीजमेंट देनी है, या फिर जो है कई सोर्सेज आपको यूज़ करनी है, टीवी, रेडियो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कन्वेंशनल के साथ साथ जो है मॉडर्न जो सोर्सेज है उनको भी यूज़ करना है। मींस आप वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पीपीसी जो है उस पर, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर आप इंटरनेट पर अपनी ऐड देना चाहते हो प्रोडक्ट की। ये सब आपको डिसाइड करना होता है कि आपका मीडिया मिक्स क्या रहने वाला है। एंड लास्ट में आप देखते हो कि आपका रिजल्ट क्या रहा आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन से। मीन्स आपने जो है सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया शॉर्ट टर्म के लिए, आपने एडवर्टीजमेंट करवाई लॉन्ग टर्म के लिए, पर्सनल सेलिंग की, या फिर आपने जो है डायरेक्ट मार्केटिंग की। उन सभी का रिजल्ट आप मेज़र करते हो कि कितना इफेक्टिव रहा, उससे जो है आपकी सेल में कोई चेंज आया या नहीं आया, कस्टमर की जो नज़रों में आपके प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, ये सब आप उससे मेज़र करते हो। अब आज की वीडियो में इतना ही, उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।